Hello बच्चों, let's read this question. The question says the quantity of electricity needed to separately electrolyze 1 molar solution of zinc sulfate, aluminium chloride and silver nitrate completely is in the ratio of. The key concept for this question is calculation of quantity of electricity. तो हमने फाइंड करना है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स गिवन है इनको कितनी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है कंप्लीटली इलेक्ट्रोलाइज होने के लिए. कंसंट्रेशन हमारे पास सबकी सेम है, दैट इज़ 1 मोलर. तो ऐसे क्वेश्चंस में हमारे पास जो कैटाइन है उसकी वैलेंसी जो हमें डिफाइन करेगी कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है. तो अगर हम बात करें सबसे पहले जिंक सल्फेट की, तो जिंक सल्फेट में जो सल्फेट आयन है वो 2 नेगेटिव वैलेंसी है, तो जिंक की क्या होगी हमारे पास +2. दैट मीन्स जो हमारा जिंक है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके किस में चला जाएगा, जिंक मेटल में. तो इसका मतलब जो जिंक है उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है टू गो इनटू द मेटल स्टेट. तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, अगर हम बात करें तो 1 मोल ऑफ जिंक सल्फेट को अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नीडेड होगी हमारे पास, जितनी हमारे पास 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पास है. अब 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पास कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी, 2 फैराडे. जो फैराडे है हमारे पास, दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो इसको कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, 2 फैराडे. अब अगर हम बात करें एल्यूमिनियम क्लोराइड की, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड में हमारे पास क्लोरीन है जो अपने -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. यहाँ पे 3 क्लोरीन आयंस है, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होगी, +3. तो जो एल्यूमिनियम है वो क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम मेटल में. तो इसका मतलब 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड है जो हमारे पास, उसको कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नीडेड है, जो हमारे पास 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पास है. अब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के पास 1 फैराडे होती है, तो 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पास कितनी होगी, 3 फैराडे. तो एल्यूमिनियम क्लोराइड को 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. अब हमारे पास जो लास्ट गिवन है दैट इज सिल्वर नाइट्रेट. सिल्वर नाइट्रेट में नाइट्रेट की वैलेंसी -1 है, तो सिल्वर की क्या होगी, +1. तो इसका मतलब सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में कन्वर्ट हो रहा है, सिल्वर मेटल में. तो इसका मतलब 1 मोल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट है जो हमारा, उसको कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जितनी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए होती है. 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, 1 फैराडे, क्योंकि 1 मोल के पास 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी होती है. फैराडे इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो जिंक को कितनी चाहिए थी, 2. एल्यूमिनियम को कितनी चाहिए, 3. और सिल्वर नाइट्रेट को कितनी चाहिए, 1. तो हमारे पास रेशो क्या बनती है, 2:3:1. सो दिस इज द फाइनल आंसर. कौन सी ऑप्शन बनती है हमारे पास, ऑप्शन ए, 2:3:1. So option A is the right answer. Hope you understand. Best of luck.